शुक्रवार का प्रातः क्लास है 25/8/67। रिकॉर्ड चला है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी बाप के सामने। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो, बच्चे ही समझते हो इस भाषा को, नहीं तो और कोई भी इस भाषा को समझ न सके। ये रूहानी बाप क्या होता है, रूहानी बच्चे क्या होते हैं, कोई भी नया आकर के बैठे तो ये समझ नहीं सकेगा कि ये रूहानी बच्चे किसको कहते हैं, क्योंकि ऐसे कभी भी कोई कह नहीं सकते हैं। किसको आएगा ही नहीं कहना कि रूहानी बच्चों तुम रूहानी बाप के सामने बैठे हुए हो, जिस बाप को सारी दुनिया में सृष्टि में कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते, बस कह देते हैं निराकार है। निराकार माने उसका कोई आकार नहीं, जैसे कि वो है ही नहीं। ये तो बाबा समझते हैं, सभी अपन को भाई भाई भी समझते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं और बाप एक है, ये भी समझते हैं। परंतु यथार्थ जिससे कोई भी नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा भी एक बिंदी हूं, ज्योति हूं, और बाप भी बिंदी है, ज्योति स्वरूप है। और वो जाने भी कैसे, जब तक के सन्मुख न आए। सन्मुख आएंगे तो जानेंगे और आकर के समझेंगे। पहले तो तुमने भी कुछ भी नहीं जाना था, तुम भी जब सन्मुख आए तो समझाने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणियों के सन्मुख आने पर तुमने समझा कि आत्मा ज्योति बिंदु है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी तो नाम तो चलता रहता है ना बच्चे, क्योंकि तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कोई कुख वंशावली ब्राह्मण तो हो नहीं। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुन करके तुम्हारा ये फैसला हुआ कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो अभी शिववंशी हो गए, शिववंशी भी हो और यहां तुमको कोई शिव कुमारी नहीं कहेंगे। क्यों?
क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्मा मेल है, बिंदु बिंदु आत्मा सब मेल है, फीमेल तो कोई भी नहीं। एक मायल बाप के बच्चे हैं। हाँ, कुमारी तब कहेंगे जब शिव बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देते हैं। तो शिव कुमार और शिव कुमारी वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिव के कुमार कुमारी तो दो तरह के होते ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ये शिव कुमारी अक्षर रंग है, शिव कुमार अक्षर भी रंग है, क्योंकि शिव तो खुद बिंदी है, बिंदी का बच्चा भी बिंदी। उसमें फर्क कैसे पता चलेगा कि मेल कौन सा है, फीमेल? सब मेल ही तो हैं, क्योंकि कुमार है तो फिर कुमारी भी है। तो शिव के तो हैं ही आत्मा सभी। तो कुमारी और कुमार तब हों जब फिर ब्रह्मा के बच्चे बने, क्योंकि जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं, पुराना नाम कैंसिल। तो ब्रह्मा के बच्चे हुए ना, बच्चे बच्चड़ियां, कुमार कुमारी, और मनुष्य के बच्चे बने ना, तब कहे जावे कुमार और कुमारी। फिर जब तलक कुमार और कुमारी नहीं कहलाते हैं तो फिर शिव के बच्चे तो हैं, बच्चियां कोई नहीं हुई। क्योंकि यहां जब आते हैं तब तो कुमारी आते हैं ऊपर से, आत्मलोक से आत्माएं इस दुनिया में आती है ना पार्ट बजाने के लिए, तो कुमार कुमारी थोड़े ही आते हैं, वो तो आत्मा ही आती है। अब ऊपर में रहते कौन हैं? सभी कुमार रहते हैं ना, जिनको शालिग्राम कहा जाए या आत्मा कहा जाए। शालिग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि सबकी शिकल है शाली माने चावल, चावल जैसी अंडे मिसल है, ग्राम समूह को कहा जाता है। तो एक आत्मा अकेली थोड़ी उतरती है, उन जैसी अनेक आत्माओं का समूह उतरता है, तो शालिग्राम कहा जाता है आत्मा के। वो समझते हो कि सभी ऊपर के रहने वाले हैं, जो भी आत्माएं हैं बिंदु बिंदु, वो सब बिंदु आत्माएं निराकार है ना, इन आंखों से तो देखने में नहीं आती, तो निराकारी धाम से आती है, वहां के रहने वाले। तो ये सब आत्माएं यहां इस सृष्टि पर कुमार आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जरूर फिर आकर के यहां कुमार कुमारी बनते हैं। यूपी में
यादगार नौटंकी होती है ना, तो वहां कुमारियां नहीं कोई पार्ट बजाती है नौटंकी में, सब कुमार होते हैं। फिर कोई को साड़ी पहनाई दी, कुमारी बनाई दिया, कोई को धोती कुर्ता पहनाई दिया तो कुमार हो गए। तो ऐसे ही ये षष्ठी रूपी रंगमंच है। तो यूपी को ही फॉलो क्यों किया है? षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो रंगमंच का खेल खेला गया वो फॉलो यूपी को क्यों किया? क्योंकि यूपी में ही भगवान की प्रत्यक्षता दिखाई गई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, भगवान सब यूपी में ही दिखाए गए। तो जहां भगवान आवेंगे वहां का ही यादगार चलेगा ना। तो वो पहले वो लोग समझ जाते हैं। पहले समझते हैं कि बाद में समझते हैं? है? समझते तो बाद में है, पहले क्यों नहीं समझते? है क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान बन जाती। पुराने थे पुराने हैं ना। है? कहते हैं कि दक्षिण भारत तो पहले समंदर में डूबा हुआ था। जैसे विदेश समंदर से बाहर निकलते हैं 2500 वर्ष से, जब से इब्राहिम आया, ऐसे ही भारत में जो दक्षिण भारत है वो समुद्र में डूबा हुआ था। जब बाहर आया तो वहां के जो नए नए रहवासी थे उनको कहा गया भारत का विदेश। भाषा अलग, पहरवाइश अलग, रंग भी बदल गया, परंपराएं अलग अलग। तो सवाल ये है कि भारतवासी क्यों नहीं जल्दी समझते ज्ञान की गहराई, जबकि भगवान तो हिंदी में ही आके बोलता है। क्योंकि बुद्धि जाम हो जाती है? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है ना। तो ये जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। 4 अवस्थाओं से पसार होती है तो बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। जो पहले आते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वो ज्यादा तमो प्रधान, और जो बाद में आए उनकी बुद्धि शुद्ध फिर भी पवित्र होती है। तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। तो ये तो समझ गए कि सब ऊपर के रहने वाले हैं। कुमार कुमारी बनते हैं तो उनको कहेंगे जिस्मानी, नहीं तो वास्तव में तुम सभी कुमार हो, रूहानी कुमार, क्योंकि तुम सब शिव के बच्चे हो ना। शिव बाप है, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा दूसरा कोई संबंध ही नहीं। वो बाप और तुम बच्चे, भाई भाई। दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तब दूसरे संबंध बनते हैं। तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो वास्तव में। ब्रदर बना
जबकि शरीर में नहीं हो, सब ब्रदर्स। और जब शरीर में हो तो कोई ब्रदर और कोई सिस्टर। तो जब सिस्टर्स भी शरीर में हैं और ब्रदर्स भी शरीर में जरूर चाहिए, इसलिए तुम सभी हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। इसलिए तुम कुमार कुमारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहलाते हो। और अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के इसी संगम के समय में है। तुम बच्चों को कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो जानते हो नॉलेज ही तुम बच्चों को मिली हुई है। दुनिया वालों को तो ये नॉलेज नहीं है। दुनिया में तो किसी को जरा भी ये नॉलेज नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी जाने वाले हैं। ये रंगमंच षष्ठी रूपी रंगमंच है ना, है? खेल पूरा हुआ, अब हम ये कपड़े उतार करके जाने वाले हैं। कहां? अपने घर वापस जाएंगे। कौन सा घर? आत्मलोक कहते हैं, परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम। इस दुनिया में तो कितनी अशांति हो गई। बाप आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, लेकिन ले जाने से पहले वो तो पवित्र धाम है ना, तो पावन बनाई करके ले जाएंगे। पावन के साथ हमको ये नॉलेज भी जरूर देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं लेंगे तो पवित्र भी नहीं बनेंगे। इससे क्या कनेक्शन? नॉलेज होनी चाहिए कि पतित से पावन कैसे बनते हैं, और पावन से पतित कैसे बनते हैं। तो पता हो गया ना, संग के रंग से पतित बनते हैं, संग के रंग से पावन बनते हैं। अच्छा, तो अंतर क्या है? किसके संग के रंग से पतित और किसके संग के रंग से पावन? एक शिव बाबा के संग के रंग से पावन बनते हैं और अनेकों के संग के रंग से पतित बनते हैं। तो एक शिव बाबा का परिचय होना चाहिए ना। अब शिव तो बाबा है नहीं, शिव तो ज्योति बिंदु है, निराकार है, वो तो आत्माओं का बाप है। तो फिर इस दुनिया में पता कैसे चलेगा कि ये शिव बाबा है? जब आकर के नाले सुनाते हैं और पता लगता है, ये रोज नित नई नई बातें सुनाते हैं और ये ऐसा ज्ञान देते हैं जो दुनिया में वेद शास्त्र पंडित विद्वान आचार्यों ने कोई नहीं दिया। तो पता लगता है कि हाँ, ये भगवान बाप है। परंतु जितने भी गुरु पंडित आचार्य हैं सब कहते हैं कि हम भगवान हैं, उनके फॉलोअर्स भी कहते हैं हम भगवान। तो ये लफड़ा पड़ जाता, बुद्धि में भेद पैदा हो जाता है, संशय पैदा हो जाता है। इसलिए फिर ज्ञान लेना जरूरी है। ज्ञान बिगर सदगति नहीं हो सकती। ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति होती है। ज्ञान तो आधार है और वो ज्ञान भी एक बाप ही आकर के देते हैं, आत्माओं का बाप। कोई जिस्मानी बाप नहीं दे सकते हैं।
तो ये नॉलेज जरूर लेनी पड़ती है, सब बच्चों को लेनी पड़ती है। ये भी बच्चों की बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप है, कोई हद का बाप तो है नहीं। दुनिया में जो जिस्मानी बाप होते हैं वो हद के होते हैं, 2, 4, 8, 10, 25, 50, 100, 200 बच्चों के बाप। अच्छा क्राइस्ट को कहेंगे 200, 250 करोड़ का बाप, फिर भी बेहद का तो नहीं हुआ। बेहद तो सारी सृष्टि में जितने मनुष्य मात्र हैं सबका बाप चाहिए ना, तब कहेंगे बेहद का बाप। तो बेहद के बाप भी 2 हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारे मनुष्यों का बाप। मनुष्य मात्र का बाप जिसका कोई मनुष्य बाप नहीं, और फिर नॉलेज भी देते हैं। तो क्या बनने के लिए नॉलेज देते हैं, ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए कि याद से आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। आत्मा फिर परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख से जब ये नॉलेज पढ़ती है, सुनती है, जो अब जा करके बच्चों को पढ़ाते हो, जिसके लिए इतने नक्शे बनाए हुए हैं, ढेर सारे चित्र बनाए हुए हैं ना। इस नक्शे में बाप की भी नॉलेज क्लियर आ जाती है कि बरोबर शिव बाबा तुमको बैठ पढ़ाते हैं। कोई कृष्ण के द्वारा न कृष्ण पढ़ाई सकते हैं, न कृष्ण के द्वारा पावन बनाई सकते हैं, क्योंकि कृष्ण नाम तो सिर्फ कुमार को मिला है, वैकुंठ के मालिक को मिला है। ये भी तुम बच्चों को मालूम है, श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है, वो ही मालूम है। बस जा करके सिखलाना है, ये कृष्ण किसका बच्चा है जो वैकुंठ का मालिक बना। समझाएंगे तो समझेंगे तो सही ना। बरोबर ये तो स्वर्ग में अपने बाप का बच्चा है, तो ये जरूर स्वर्ग का वासी ही होगा, ऐसे तो जरूर कहेंगे ना। स्वर्ग का वासी जो इनका पिता भी होगा, उनका बच्चा होगा, और जरूर शाहजादा होगा, तो जरूर कोई महारानी की गर्भ से ही पैदा हुआ होगा, क्योंकि ताज तो छोटेपन से ही इनको ताज है ना, और छोटेपन से ताज तो होते ही हैं। राजकुमारों को, छोटे छोटे राजकुमार हैं, उनको भी ताज। तो वास्तव में छोटे को तो सिर्फ ऐसे ही नाम मात्र, बड़ा दिन होते हैं तो पहचानते होंगे, रोज थोड़े ही वो ताज पहना हुआ होगा, पढ़ता होगा स्कूल में, तो वहां कोई थोड़े ताज डाल करके पढ़ता होगा नहीं। छोटेपन में
जब उससे भी छोटा होगा तो भला अच्छा गोद में होगा, तो फिर गोद में कैसे ताज पहनेगा? ये लौकिक दुनिया की बात बताई, या लौकिक दुनिया का उदाहरण देके अलौकिक दुनिया की बात बताई। गोद में बैठ के कोई ताज पहनेगा क्या है? तो चित्र बनाए हैं यादगार है। बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है शिव, और उसकी गोद में अलौकिक बच्चा बैठा हुआ है। तो बुढ़ा बाबा है, वो तो शिव तो निराकार है। बाबा कैसे हुआ? जरूर कोई साकार तन में प्रवेश है ना। वो साकार तन भी बुढ़ा, और वो कृष्ण बच्चा भी बच्चा। बच्चा बुद्धि, छोटा सा बच्चा ताज कैसे पहनेगा? कौन सा ताज? पवित्रता का ताज, विश्व की जिम्मेवारी का ताज नहीं पहनेगा ना। फिर बिगर ताज भी उनको राजकुमार ही तो कहेंगे ना, है कि राजा कहेंगे? नहीं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये जरूर है बैकुंठ का शाहजादा, परंतु इनको भी कोई जानती नहीं है कि ये बैकुंठ का शाहजादा कैसे बना, किसने बनाया। ओम शांति।